नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में हंगामे के बीच पेश किया गया है। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करने के लिए है। ये केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल है। प्राधिकरण अधिकारियों के तबादला और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो फिलहाल मौजूदा नई पेंशन योजना की समीक्षा नहीं करने जा रही है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार का इरादा अपने कर्मचारियों को मौजूदा मार्केट लिंक पेंशन के स्थान पर अंतिम आहरित वेतन का 40% से 45% पेंशन सुनिश्चित करने का नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना रिपोर्ट नहीं दी है। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना चाहता है, जो जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान करता है। अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत नाम, जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा। विधेयक में कहा गया है कि जन्म के मामलों में निर्दिष्ट व्यक्ति, माता पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर भी प्रदान करेंगे। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 आज राज्यसभा में हंगामे के बीच पेश किया गया। ये विधेयक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पेश किया। इस बीच राज्यसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया गया। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट केटी पटनायक ने रविवार को तवांग युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि और तवांग मठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध स्मारक के अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने स्मारक के विवरण भी जाने। उन्होंने वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की यादों को संरक्षित करने और राज्य में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए 190 इन्फेंट्री ब्रिगेड की सराहना की। उन्होंने तवांग गोम्पा में खादा भी चराया और बौद्ध संस्कृति और परंपराओं के साथ अपने लगाव को याद किया, जब उन्होंने अपने सेवा वर्षों के दौरान लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सेवा की थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने कोहिमा और आइजोल पीठ और ईटानगर स्थायी पीठ के उच्च न्यायालय को बलात्कार के मामलों से निपटने वाले न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को पोक्सो अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए मामले को समयबद्ध निपटान के लिए पोक्सो अधिनियम में निर्धारित समय सीमा का पालन करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने CRPC की धारा 309 के नए प्रावधान का पालन करने के लिए भी कहा, जिसने बाल बलात्कार सहित बलात्कार के अपराधों से संबंधित मुकदमे को आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा करने की अनुमति दी गई है। स्मार्ट और स्वच्छ कार्यालय कार्यक्रम आज अपर सियांग जिले के गेकू स्थित EAC कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर EAC गेकू फिलिप जेरांग ने कहा कि स्मार्ट और स्वच्छ कार्यालय विधायक कांगोंग ताकू द्वारा शुरू किए गए सर्कल स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न निष्क्रिय भवनों, जर्जर अवस्था के सरकारी कार्यालयों और क्वार्टरों की पहचान की जा रही है और उन्हें कार्यात्मक बनाया जा रहा है। इस बीच विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जनरेटर और इन्वर्टर भी दान किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि 2000 रुपये के लगभग 88% नोट प्रचलन से वापस आ गए हैं। RBI ने आज मुंबई में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 31 जुलाई 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3,14,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।